तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऑर्थोगोनल ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनल प्रोसेस जो था या ऑर्थोनॉर्मल प्रोसेस था जो था, उस पर के क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। तो देखिए हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है यहाँ पर आर क्यूब, थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है ये। इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो हमारा यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है। हमको ग्राम स्मिथ प्रोसेस को लगाना है। ये u1 u2 u3 वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करना है। ऑर्थो ये एक बेसिस वेक्टर्स है हमारे, इनको ट्रांसफॉर्म करके हम ऑर्थोगोनल बेसिस पहले निकालेंगे v1 v2 v3 जिसके वेक्टर होंगे, और फिर इनको नॉर्मलाइज करके हम अपनी ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनाएंगे जिसके वेक्टर है हमारे पास q1 q2 अप टू q3। तो देखिए कैसे होता है। स्टेप वन होता है कि आप u1 को v1 ले लीजिए। इसके पहले आप मेरी प्रूफ वाली जो वीडियो है ग्राम स्मिथ प्रोसेस की, वो देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो u1 को हमने v1 ले लिया, तो v1 वेक्टर हमारा 1 1 1 बन गया। v2 वेक्टर कैसे निकलता है, वो निकलता है u2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u2 इन w1 स्पेस, यानी u2 को आप माइनस कर दीजिए u2 इनर प्रोडक्ट v1 अपॉन स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ v1 v1। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले u2 का u1 के साथ इनर प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। वो देखिए मैं आपको यहाँ नीचे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ नीचे अलग से समझा दे रहा हूँ। देखिए हमको u2 वेक्टर का इनर प्रोडक्ट v1 वेक्टर के साथ निकालना है। इसका मतलब है कि हमको u2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है v1 वेक्टर के साथ, जो कि कैसे निकलेगा। क्या करिए, पहले दोनों के वेक्टर्स को लिख लीजिए। तो u2 वेक्टर जो है हमारा वो आपका है 0 1 1, वो आपका क्या है 0 1 1। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए v1 के साथ, v1 हमारे ये निकला है 1 1 1। क्या करना है हमको, 0 का डॉट प्रोडक्ट 1 के साथ करना है। क्या करना है, 0 का डॉट प्रोडक्ट 1 के साथ, 1 का डॉट प्रोडक्ट 1 के साथ, प्लस इस वाले 1 का डॉट प्रोडक्ट इस वाले 1 के साथ। तो ये देखिए आपका कैसे निकल के आया, इसके पहले का इसके पहले के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसके दूसरे का इसके दूसरे के साथ, इसके तीसरे का इसके तीसरे के साथ। तो 0 इंटू 1 हो गया 0, 1 इंटू 1 हो गया 1, और ये 1 इंटू 1 हो गया 1। तो कुल मिला के कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तभी देखिए मैंने u2 इनर प्रोडक्ट v1, u2 इनर प्रोडक्ट v1 की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है। ये स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ v1 भी मैं आपके लिए निकाल देता हूँ यहीं पर, ठीक है। तो देखिए इसको भी मैं यहाँ पर आपके लिए निकाल देता हूँ, क्योंकि देखिए यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है। तो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट सिंपल आपका क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए अगली चीज हमको निकालनी है यहाँ पर स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ v1। वो कैसे निकलती है, स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ v1 का मतलब है कि आपको v1 का इनर प्रोडक्ट v1 के साथ निकाल देना है, यानी v1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट v1 के साथ ले देना है। तो v1 हमारा क्या है 1 1 1, तो 1 1 1, इसका डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है 1 1 1 के साथ। तो यानी आपको क्या करना है, इसके पहले के साथ डॉट प्रोडक्ट, प्लस इसके दूसरे का इसके दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट, प्लस इसके तीसरे का इसके तीसरे के साथ। तो देखिए ये बन जाएगा आपका 3। तभी देखिए मैंने यहाँ पर नॉर्म v1 स्क्वायर की जगह 3 लिखा है, और साथ में ये v1 वेक्टर लिख देना है, और u2 की जगह u2 वेक्टर। अब देखिए ये 0 1 1 लिखा है, माइनस का 2/3 अंदर तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, माइनस का 2/3। फिर ये 0 इस माइनस के इस 2/3 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। ये 1 माइनस होगा इस 2/3 के साथ, ये 1 माइनस होगा इस वाले 2/3 के साथ। तो देखिए ये 0 माइनस 2/3 माइनस का 2/3, 1 माइनस 2/3 क्या होगा, 3 और 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, नीचे 3। वही चीज इसके साथ भी होगी। तो ये आ गया आपका v2 वेक्टर। अब आपको v1 v2 निकल चुका है। देखिए अगर u1 u2 u3 तीन u है, तो आपको 3 v निकालने होते हैं। तो v1 v2 निकल चुके हैं, v3 कैसे निकलेगा, तो v3 होता है u3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u3 इन w2 स्पेस, जो कि क्या होता है आपका, होता है v3 माइनस, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, u3 माइनस u3 इनर प्रोडक्ट v1 अपॉन स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ v1 इनटू v1, माइनस u3 इनर प्रोडक्ट v2 अपॉन नॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ v2 v2। अब इसके लिए आपको देखिए दो तीन चीजें, u3 तो आपका ये लिखा हुआ है, u3 आपका ये लिखा है 0 0 1, तो u3 की जगह 0 0 1 लिख देंगे। पर हमको ये इनर प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और नॉर्म निकालनी पड़ेगी। तो देखिए मैं आपके लिए यहीं पर निकाल देता हूँ इनर प्रोडक्ट, जल्दी देख लीजिए, ज्यादा टफ नहीं होता है इनर प्रोडक्ट निकालना। अगर यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है तब तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। हमको निकालना है u3 वेक्टर का इनर प्रोडक्ट v1 वेक्टर के साथ, यानी हमको u3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है v1 के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि आपको u3 वेक्टर कहा गया, ये है 0 0 1, तो 0 0 1 लिखा, और इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे v1 के साथ। v1 कहा गया, v1 ये 1 1 1 1 1 1। तो आपको क्या करना है,
इसके पहले का इसके पहले के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए, यानी 0 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, इस सेकंड वाले का इसके सेकंड वाले के साथ, तो 0 का 1 के साथ, इसके थर्ड वाले का इसके थर्ड वाले के साथ, यानी 1 इंटू 1। तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, खाली एक 1 रह जाएगा। तभी देखिए मैंने U3 इनर प्रोडक्ट V1 की जगह 1 लिखा है, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हमको चाहिए नॉर्म ऑफ V1। तो नॉर्म ऑफ V1 तो अभी मैंने निकाला था, ये देखिए नॉर्म ऑफ V1 अभी मैंने निकाला था 3, तो वो 3 मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ V1 वेक्टर लिखना है, V1 वेक्टर है 1 1 1, उसको लिख दिया। दूसरा हमको निकालना है U3 का इनर प्रोडक्ट V2 के साथ। तो देखिए यहाँ पे बस मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे V2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ चेंज आएगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो देखिए यहाँ V2 के वेक्टर अब हम लिखेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे V2 के वेक्टर लिखते हैं, V2। तो V2 देखिए हमारा कितना निकला है, ये V2 निकला है माइनस का 2/3 प्लस का 1/3 और प्लस का 1/3। तो देखिए हम क्या करेंगे, 0 का प्रोडक्ट इसके पहले वाले के साथ करेंगे, यानी 0 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2/3 के साथ, प्लस ये वाला 0 इस 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये तीसरा वाला जो 1 है ये इसके तीसरे वाले नंबर 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए ये दोनों तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 0 हो जाएंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको कितना मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। तभी देखिए माइनस के साइन के बाद मैंने यहाँ पर U3 में प्रोडक्ट V2 में क्या लिखा है, प्लस का 1/3। अब निकालते हैं नॉर्म ऑफ V2 कि नॉर्म ऑफ V2 कितनी आएगी। एक बार आपको नॉर्म ऑफ V2 समझ में आ गया तब तो फिर कोई समस्या नहीं, मतलब फिर थोड़ा सा छोटा मोटा कैलकुलेशन करना हमको। तो नॉर्म ऑफ V2 का क्या मतलब होता है, नॉर्म V2 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमको V2 का इनर प्रोडक्ट V2 के साथ कर देना है। तो V2 क्या है, V2 देखिए आपका ये है, कहाँ गया ये, माइनस का 2/3 कॉमा 1/3 कॉमा 1/3। इसका आपको डॉट प्रोडक्ट करना है माइनस के, यही वेक्टर को आप दोबारा लिखिए, V2 का V2 के साथ है ना, तो यही 2/3 1/3 और प्लस का 1/3 आप दोबारा लिखिए। तो देखिए माइनस का 2/3 माइनस के 2/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। प्लस का 1/3 प्लस के 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी प्लस का 1/3 प्लस के 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये आपका क्या बनेगा, ये देखिए 2 2 जा 4 और नीचे 3 3 जा 9, प्लस का 4/9 बन जाएगा, प्लस ये देखिए 1/9 बन रहा है ये, और एक और बार इससे क्या बन रहा है आपका 1/9 बन रहा है। तो बेस सेम, ऊपर वाली चीजें ऐसे जुड़ जाएंगी, 4 + 1 5, 5 + 1 6। ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 6/9। तो ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 2 जा 6 3 3 जा 9। तो नॉर्म ऑफ V2 स्क्वायर आपका 2/3 आ जाएगा। तो नॉर्म ऑफ V2 स्क्वायर की जगह मैंने 2/3 लिख लिया। और यहाँ पे V2 वेक्टर है, तो V2 वेक्टर देखिए हमारा ये लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, V2 वेक्टर है। तो V2 वेक्टर को आप ये लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 0 1 तो आपका U3 वेक्टर था, एज इट इज लिखा है। ये 1/3 जो आपका इससे आया था, इसको आप V1 वेक्टर जो आपका था ये कहा गया 1 1 1, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये माइनस का 1/3, ये मतलब माइनस बाहर रखा रहती है हमने, 1/3 को काटे अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 1/3 1/3 1/3 3 बार बन जाएगा, क्योंकि तीनों 1 है ना। और इधर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए ये 1/3 2/3 क्या होता है। तो देखिए आपको लिखा है 1/3 और उसके नीचे लिखा है 2/3, ठीक है। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2। तो देखिए आपका क्या बन गया, ये चीज आपकी बन गई 1/2, ठीक है। और ये जो आपका ये 1/2 बन गया यहाँ पर। और ये देखिए अभी मैंने एज इट इज लिख रखा है V2 वेक्टर को। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए ये सबके पहली प्लेसेस को आपस में मिलाएंगे। तो ये 0 यहाँ पे लिखा है, इसका पहला लीजिए माइनस का 1/3, और इससे देखिए क्या बनेगा आपका, ये माइनस का 1/2 और माइनस का 2/3 है, ठीक है। तो ये देखिए लिखा है, यहाँ बता देता हूँ आपको, ये लिखा है माइनस का 1/2 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 2/3 से, ठीक है। तो ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 1/3। तो वही प्लस के 1/3 को मैंने यहाँ लिख लिया है। इसके बाद सेकेंड वाले ये 0 लिखा है, ये माइनस का 1/3 है, दूसरा वाला इसका आ जाएगा। और देखिए अब माइनस का 1/2 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6 माइनस का 1/6 आ जाएगा। अब सबके तीसरे वाले लीजिए, ये 1 ले लिया, ये माइनस का 1/3 और ये माइनस का 1/2 1/3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 1/6 बन जाएगा।
अब इन ये देखिए प्लस का 1/3 माइनस का 1/3 ये 0 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस के 1/3 और माइनस के 1/6 को। तो देखिए जब हम लोग माइनस के 1/3 में माइनस का 1/6 जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा देखिए 6 यहाँ -1 से मल्टीप्लाई होकर -6 -3 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 3/6 इंटू 3 18 बन जाएगा। तो ये माइनस का 9/18 आएगा और ये बन जाएगा आपका माइनस का 1/2। ठीक है, तो वही देखिए हमने यहाँ माइनस का 1/2 लिखा है। अब ये देखिए इतना तो ये मैच कर रहा है माइनस का 1/3 माइनस का 1/6 जिसकी वैल्यू हमारी माइनस का 1/2 आई है। तो तीसरा वाला निकालने के लिए बस हमको क्या करना है 1 - 1/2 जो कि हो जाएगा 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 - 1/2 बनेगा जो कि 1/2 आ जाएगा। तभी देखिए तीसरा वाला हमारा क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो देखिए आगे का मैंने इधर ये कर दिया है। इसमें ये है कि हमने v3 वेक्टर को ये देखिए निकाल दिया था। ये हमारा जो आया था ये था v3 वेक्टर। अब देखिए हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले मैंने मिटा दिया है। अभी हमारे पास v1 वेक्टर भी आया था, v2 वेक्टर भी था, v3 वेक्टर भी था। जब हम इन तीन वेक्टर्स को फॉर्म करते हैं तो इन तीन वेक्टर्स की जो बेसिस हमारी बनती है v1 v2 v3 की इस तरह की, वो हमारी ऑर्थोगोनल बेसिस कहलाती है। अब क्वेश्चन यहाँ तक भी हो सकता है, इसके आगे भी पूछ सकते हैं, इसके आगे कह सकते हैं कि ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनाइए। तो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनाने के लिए v1 v2 v3 की हमको नॉर्म चाहिए होती है। आप वीडियो में थोड़ा पहले चले जाएंगे तो मैंने नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर निकाला था 3। ठीक है, आप अगर वीडियो में थोड़ा पीछे चले जाएंगे तो मैंने ये चीज कैलकुलेट करी थी नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर जो कि हमारा 3 आया था। तो नॉर्म ऑफ v1 कितना आ जाएगा 3। मैंने यहाँ पर निकाला था, यहाँ पर इस पोर्शन में। और फिर मैंने निकाला था नॉर्म ऑफ v2 का स्क्वायर। तो नॉर्म ऑफ v2 का स्क्वायर जो हमारा वो निकल कर आया था इतना। नॉर्म ऑफ v2 का स्क्वायर हमारा देखिए मैंने यहाँ पर भी देखिए लिख रखे हैं कि v1 की नॉर्म देखिए नीचे लिखी हुई है 3। तो v1 कितना हो जाएगा √3। और ये देखिए v2 की नॉर्म लिखी हुई है 2/3। तो v2 की नॉर्म v2 का स्क्वायर अगर 2/3 है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि फिर v2 क्या होगा, v2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। हाँ हमने एक की नॉर्म नहीं निकाली थी तो वो है हमारा v3। चलिए v3 की नॉर्म मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ, ज़्यादा टफ वो भी नहीं है। मैं यहाँ पर आपको निकाल कर दिखा देता हूँ कि v3 की नॉर्म कैसे निकलेगी। तो देखिए हमको निकालनी है v3 की नॉर्म। तो v3 की नॉर्म का मतलब नॉर्म का स्क्वायर पहले निकालते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको निकालना है v3 का इनर प्रोडक्ट v3 के साथ। इनर प्रोडक्ट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है v3 का इनर प्रोडक्ट v3 के साथ या v3 का डॉट प्रोडक्ट v3 के साथ। तो v3 आपका ये है, तो बता आपको क्या करना है 0, -1, 2 1/2। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है 0 -1/2 और 1/2 के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे 0 का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो 0 आ जाएगा। फिर इस माइनस के 1/2 को इस माइनस के 1/2 को इस माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा प्लस का 1/4। और फिर इस 1/2 को प्लस की इस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस का 1/4 आएगा। तो ये कुल मिलाकर कितना आ रहा है, ये कुल मिलाकर आ रहा है 2/4 जो कि आपका 1/2 बन जाएगा। तो देखिए आपका अगर नॉर्म v3 का स्क्वायर 1/2 आता है तो नॉर्म v3 क्या हो जाएगा 1/√2। तो देखिए इतनी आपके पास तीनों नॉर्म आ चुकी है। ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनाने के लिए क्या करना होता है v1 वेक्टर जो आपका ऑर्थोगोनल बेसिस का था उसको उसकी नॉर्म से डिवाइड कर दीजिए। तो v1/नॉर्म v1 करना होता है। तो नॉर्म v1 को 1/नॉर्म v1 कितना होगा, नॉर्म v1 है √3, उसको आप 1 में लीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना। तो 1/√3 बन जाएगा। v1 वेक्टर आपका कितना है 1 1 1, तो वो लिख दिया। अब 1/√3 को अंदर तीनों 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो q1 वेक्टर आपका आ गया। फिर हमको देखिए q2 वेक्टर निकालना है। तो q2 वेक्टर कैसे आएगा, v2 वेक्टर को उसकी नॉर्म से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए v2 वेक्टर देखिए मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का 2/3 1/3 1/3। नॉर्म v2 को डिनोमिनेटर में लेना है तो इसी चीज को क्या करिए पलट दीजिए। √2/3 को पलट के रूट का 3/2 लिख दीजिए। अब देखिए एक मैथ का नियम आपको पता होना चाहिए जो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। रूल ये है कि अगर कभी भी आपको ऐसे लिखा मिले, कैसे लिखा मिले कि √3/3, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है 1/√3। ठीक है, अगर आपको कभी लिखा मिले √3/3 तो वो बन जाता है 1/√3।
तो वैसे यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या बन रहा है, √3/3। माइनस के 2 को देखिए मैंने ऐसे ही ऊपर लिख दिया है, माइनस के 2 को, ये √2 भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पर ये जो √3 इस वाले 3 के साथ आएगा तो यही चीज बन जाएगी, क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3/3, जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पर बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3/3 और 1 में मैंने √3 लिख दिया है। तो ये चीज क्या बन जाएगी आपकी, ये चीज बन जाएगी -2/√2√3 मिलके √6 बन जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए 1 एज इट इज लिखा हुआ है, ये √2 जो नीचे था वो भी यहाँ लिखा हुआ है, ये √3 इस 3 के साथ जब आएगा तो यही चीज बन जाएगी आपकी, जिसकी वैल्यू 1/√3 हो जाती है। तो ये आपका बन जाएगा 1/√2 × √3 1/√6। तीसरे वाले का 1 ऊपर लिखा है, √2 ये लिखा है, √3/3 क्या बन जाएगा, 1/√3। तो वो भी आपका क्या बनेगा, 1/√6। तो ये देखिए हमने जो ये Q1 Q2 Q3 निकाल लिए है, यही हमारे Q1 और Q2 निकाल लिए। Q3 चलिए मैं आपके लिए इधर साइड में निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए Q3 को कैलकुलेट कर देता हूँ। तो देखिए Q1 Q2 तो हम निकाल ही चुके हैं, Q3 निकाल लें तो हमारे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का तीसरा वेक्टर भी आ जाएगा। तो देखिए Q3 कैसे निकलेगा, Q3 वेक्टर का मतलब हुआ कि आप अपने V3 वेक्टर को उसकी नॉर्म से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो V3 वेक्टर की नॉर्म को आपको नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है, तो 1/√2 है, तो 1/√2 को 1 में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर √2 आ जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर। और V3 वेक्टर हमारा कितना है, वो ये है 0, -1/2, 1/2, ठीक है। अब इसमें भी आप यही नियम याद रखिए कि अगर कभी आपका ऐसे बनता है √2/2 तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1/√2, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये देखिए √2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, √2/2 ये माइनस का बन जाएगा 1/√2, और ये √2 × 1/2 क्या बनेगा, प्लस का 1/√2। तो देखिए हमारा Q3 वेक्टर भी आ चुका है। तो बस आपका ये जो Q1 Q2 और Q3 का जो ये सेट बनेगा, ये आपकी क्या होगी, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।